आइए दोस्तों, इस वीडियो में आपको एक बहुत ही सच्ची, एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही मोटिवेशनल कहानी सुनाता हूँ। जानिए इस वीडियो में कि कैसे एक शराबी लखपति बना, कैसे उसने कुछ ही सालों में अपनी पूरी दुनिया को बदल दिया, पूरी जिंदगी को बदल दिया और एक बहुत ही अच्छी जिंदगी जी रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे पूरी आशा है कि आप एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं और इस वीडियो को पूरा अगर आप देखेंगे तो आप अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन पा सकते हैं। कहानी है एक शराबी की। एक शराबी, आप उसका नाम पियक्कड़ लाल समझ सकते हैं। पियक्कड़ लाल, इसकी दिन की शुरुआत ही दारू से होती है और जो दिन भर दारू पीता है। कैसे वो एक लखपति बना, कैसे उसने अपनी पूरी दुनिया को, पूरी जिंदगी को बदल दिया, कैसे आज वो एक खुशहाल जिंदगी जी रहा है, इस वीडियो में आप जानेंगे। दोस्तों, शुरुआत करेंगे इस वीडियो की। एक शराबी है जिसका नाम आप पियक्कड़ लाल समझ सकते हैं। उसका एक परिवार है, छोटा सा जरा सा घर है, इतना छोटा घर कि जिसमें अगर कोई मेहमान भी आ जाए तो घर में रहने की दिक्कत हो जाती है। 2 बच्चे हैं, पत्नी है और जिंदगी बस चल रही है। पियक्कड़ लाल एक मजदूर है और ऐसा मजदूर है कि जो ऑन कॉल लोगों के यहाँ जाता है और लोगों के काम करता है और उस काम के बदले में 50 रुपए 100 रुपए ले लेता है। जब भी उसके पास कोई फोन आता है किसी काम के लिए, किसी व्यक्ति के यहाँ से, वो उस व्यक्ति के घर जाता है और उस काम को कर उसके बदले में 50 या 100 रुपए लेता है और इस प्रकार दिन भर में 250 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए कमा लेता है। कभी कभी 500 कमा लेता है, कभी कभी कुछ भी नहीं कमाता क्योंकि किसी दिन कोई फोन ही नहीं आता है। पियक्कड़ लाल के 2 बच्चे हैं जो कि स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, स्कूल जाते हैं, पत्नी है। पर पियक्कड़ लाल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है, उसके बच्चों के पास कपड़े हैं कि नहीं है, उसकी पत्नी के पास रहने के लिए ढंग से व्यवस्थाएं हैं कि नहीं है, उसके घर में सारी सुविधाएं हैं कि नहीं है। इस बात से इस पियक्कड़ लाल को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कैसे बना ये लखपति, इसे जानने के लिए आइए इस कहानी के 10 साल पहले चलते हैं। 10 साल पहले की बात सुनते हैं। ये व्यक्ति, जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, पियक्कड़ लाल की, बहुत बड़ा शराबी है। जहां लोग सुबह चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, अपने दिन की शुरुआत करते हैं, वहां ये दारू पीकर अपने दिन की शुरुआत करता है। रात को ही इतनी व्यवस्था करके रखता है कि सुबह जब शुरुआत हो दिन की तो दारू से दिन की शुरुआत हो। अब दारू पीते 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 इसकी जिंदगी में इतना नशा हो गया है, इतना नशा हो गया है कि इसे नशे के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं है। कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि घर में खाने को नहीं होता है। कई बार स्थिति ऐसी भी बनती है कि जब इसके पास कोई फोन आता है, किसी के यहाँ काम करने के लिए जाना है, तो उस व्यक्ति के घर तक जाने के लिए इसके पास किराए के पैसे नहीं होते हैं, तो ये अड़ोसियों से, पड़ोसियों से पैसे मांगता है ताकि उस व्यक्ति के घर जा सके और काम करके आ सके। क्योंकि इसने हर बार ही ये प्रॉमिस किया है कि मैं काम करके लौट कर आऊंगा और आपको आपके पैसे वापस कर दूंगा, और चूंकि ये हर बार लौट कर आकर पैसे वापस कर देता है, इसीलिए इसे हर बार किराए के पैसे भी मिल जाते हैं। ये जाता है, काम करता है, 300 रुपए 400 रुपए कमाता है और उस 300 रुपए 400 रुपए में से 50 रुपए अपने घर में खर्च करता है, खाने के लिए, सब्जी के लिए और जो भी इसके काम है उस पर। और बाकी जो पैसे बचते हैं, 300 रुपए, 350 रुपए या उससे भी ज्यादा, जो भी इसके पास पैसे बचते हैं, उन सारे पैसों को ये केवल और केवल दारू पे खर्च करता है। केवल और केवल दारू पीने में ही उस पैसों को ये बर्बाद कर देता है। बच्चों के पास ढंग के कपड़े नहीं है, पत्नी के पास घर में रहने की सारी व्यवस्थाएं नहीं है, पर इसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसके मन में केवल एक ही चीज बैठी हुई है और वह है दारू। दोस्तों, दारू पीते 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 बहुत समय गुजर जाता है। 10 साल, 15 साल, 20 साल कंटिन्यू दारू दारू और दारू, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन 10 साल पहले कुछ ऐसी घटना घटी इनकी जिंदगी में जिसने इनकी पूरी जिंदगी को बदल दिया। ये बहुत ज्यादा बीमार पड़े, इतने बीमार पड़े कि इन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। खून की उल्टियां हुई, इन्हें डॉक्टर ने देखा तो बताया कि इन्हें खून की आवश्यकता है, इन्हें खून की बॉटल्स चढ़ी और डॉक्टर ने हिदायत दी
डॉक्टर ने इनको सलाह दी कि अब दारू नहीं पीनी है वरना आगे बहुत दिक्कतें आएंगी। हॉस्पिटल में इलाज होता है, ठीक होते हैं, घर आते हैं और 2-4 दिनों में ये नॉर्मल होने के बाद अपनी रूटीन में आ जाते हैं और वापस वही काम, दारू दारू और दारू। जितना कमाया वो सब दारू में खर्च किया। डॉक्टर ने मना किया था दारू पीने के लिए, लेकिन फिर भी एक शराबी को क्या चाहिए, अंधा क्या चाहे, दो नैन। बस यही इनका भी था कि पैसे आए और दारू पीना है। दिन बीते, महीना, 2 महीना, 3 महीना, और चूंकि दारू बहुत शरीर में ज्यादा जा चुकी थी, इसी वजह से एक बार फिर बीमार पड़े और इस बार इतने ज्यादा बीमार पड़े कि लगभग मरने की स्थिति में आ गए। क्योंकि पैसा था नहीं, सरकारी अस्पताल में ही पहले भी इलाज कराया था, अभी भी सरकारी अस्पताल में ही इलाज कराया। बहुत दिक्कतों के बाद इनको एडमिट किया गया। ये सब कुछ देख रहे हैं कि इनका परिवार परेशान हो रहा है, इनके बच्चे, इनकी पत्नी परेशान हो रही है एडमिट कराने के लिए। डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने चेक किया, जांचें हुई, सोनोग्राफी, एक्सरे और जो जो भी जांचें संभव थी वो सब जांचें हुई। और जांचों के बाद डॉक्टर ने इनको बताया कि भाई साहब दारू पीना बंद कर दीजिए, क्योंकि अब आप दारू को नहीं पी रहे हैं बल्कि दारू आपको पी रही है, दारू आपको पीते जा रही है। अगर आपने अभी भी दारू पीना बंद नहीं की तो ये जो आपके बच्चे हैं छोटे छोटे, जो अभी स्कूल जाते हैं, 8वीं 10वीं में हैं, ये अनाथ हो जाएंगे। इनके पास पिता नहीं होगा, इनके ऊपर से पिता का साया हट जाएगा। आपकी पत्नी विधवा हो जाएगी और दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। अपने जीवन को जीने के लिए बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि दारू ने अब आपको पीना शुरू कर दिया। आप दारू नहीं पी रहे हैं, दारू ने आपको बर्बाद करना शुरू कर दिया। अगर अभी नहीं सुधरे तो आपके बच्चों की जिंदगी, आपके परिवार की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए खराब हो जाएगी। ये बातें सुनते हैं और ठीक होने के बाद घर आते हैं, घर में रेस्ट करते हैं 10 दिन 15 दिन। जैसे ही स्वास्थ्य ठीक होता है, इनको चूंकि पैसे की आवश्यकता है तो काम पर जाना है। काम पर जाने के लिए फिर से अपने पड़ोसियों से पैसा उधार मांगते हैं किराए के लिए। किराए के लिए पैसे लेने के बाद ये काम पर जाते हैं और पैसा कुछ कमाते हैं। और पैसा कमाने के बाद जब ये निकलते हैं तो इनको लगता है कि मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बिल्कुल भी मेरी हालत नहीं है काम करने की। तो उनको फिर शराब की याद आती है कि अब शराब पीना, और ये शराब पीने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में जाते 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 ही इनको एक कुम्हार मिलता है जो अपने ठेले पर कुछ बर्तन, मिट्टी के बर्तन बेचता है, और उसी मिट्टी के बर्तन में इनको एक गुल्लक भी मिल जाती है। ना जाने इनको क्या सूझती है, क्या इनके दिमाग में बात आती है कि वो एक मिट्टी की गुल्लक, बड़ी वाली गुल्लक खरीदते हैं कुम्हार से, और घर के खर्चे के पैसे निकालकर बाकी सारे के सारे पैसे उसी गुल्लक में डाल देते हैं और ये गुल्लक घर लेके आ जाते हैं। दोस्तों, मैं फिर से बताता हूं कि ये कहानी पूरी तरीके से सच्ची घटना है, मेरे परिचित की घटना है। घर गुल्लक ले आते हैं और हर दिन काम करने जाते हैं। जब जब भी इनका काम लगता, पैसे कमाते, और पैसे कमाने के बाद घर के खर्चे जो हैं 50 रुपए जो खर्चे थे, वो पैसा निकालने के बाद बाकी जो पैसा है वो गुल्लक में डाल देते। और हर दिन की उनकी यही रूटीन बन गई। और देखते ही देखते साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल बीत गए। बच्चे बड़े हो चुके थे, बच्चों की शादी का समय था, और बच्चों की शादी के लिए घर बनाना है। पहले लड़के की शादी करनी तो घर बनाना है, बेटी की शादी करने के लिए पैसा चाहिए। उन्होंने अपनी गुल्लकें 2, 3, 4, 5 गुल्लकें उन्होंने जोड़ ली इन 10 सालों में। और जब गुल्लक को तोड़ा, जब उन गुल्लकों को तोड़ा तो उस गुल्लक में 15 से 20 लाख रुपए उनको गुल्लकों में मिले। अपनी 5-7 गुल्लकों में, जितनी गुल्लकें उन्होंने जोड़ी थी, उसी गुल्लक से बहुत ही आलीशान, बहुत ही सुंदर सा घर बनाया उसी पैसों से। अपने बेटे की शादी की, बेटी की शादी की व्यवस्थाएं करके, पैसे और कमा के सारे काम बहुत आसानी से कर दिए। और आज एक बहुत ही खुशहाल परिवार इनका है। एक अच्छा घर है, घर में गाड़ियां हैं, पत्नी खुश है, बच्चे खुश हैं, बेटे की शादी हो चुकी है, बेटी की शादी हो चुकी है। इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया? जब इनसे पूछा कि आपने ये पैसा जोड़ा कैसे, तो क्या गजब का जवाब इन्होंने दिया। इनसे जब पूछा गया कि आपने ये पैसा कैसे जोड़ा, कैसे जोड़ पाए, आप इतने बड़े शराबी थे, आप इतनी बड़ी आदत को छोड़ कैसे पाए, इन्होंने जो जवाब दिया आपकी जिंदगी बदल देगा अगर आप भी इस बात को फॉलो करते हैं अपनी जिंदगी में। पूछा गया कि आपने पैसे कैसे जोड़े, तो इन्होंने बोला कि जिस दिन मैं
ठीक होने के बाद घर से निकला काम करने के लिए, और काम करने के बाद जब लौट कर आया तो मुझे शराब पीने का मन हुआ। लेकिन मुझे एक कुम्हार दिखा जिसके पास गुल्लक थी, मैंने उससे गुल्लक खरीदी और मैंने सोचा क्या कि जो पैसे मैं दारू पीने में खर्च करता हूं क्यों ना वो गुल्लक में डाल दूं। और यही मैंने अपनी आदत बना ली। और मैं हर दिन यही सोचता कि जितने भी पैसे मेरे पास आए, 50 रुपए 100 रुपए घर के खर्चे के लिए मैंने निकाले और बाकी पैसे के मैंने दारू पी ली। ये सोचकर मैं गुल्लक में डालता गया और हर दिन मुझे बस यही लगता कि जो भी पैसे मैंने गुल्लक में डाले उसकी मैंने दारू पी ली, क्योंकि अभी तक तो मैं यही करता आया था, मेरे पास पैसे बचते ही नहीं थे। तो मैं बस यही सोचता कि जैसे ही मेरे पास पैसे आए और मैंने उसकी दारू पी ली। चूंकि दारू तो पीना बंद कर दी थी, उसी पैसों को उन्होंने गुल्लक में डालना शुरू कर दिया। और हर दिन बस दिमाग में यही रहता कि उस पैसे की मैंने दारू पी ली, वो पैसे मेरे पास अब नहीं बचे। हर दिन काम करते, हर दिन पैसे गुल्लक में डालते जाते और हर दिन बस यही सोचते कि मैंने उस पैसे की दारू पी ली। देखते ही देखते गुल्लक भरती गई और 15 से 20 लाख रुपए इन्होंने 8-10 सालों के अंदर जोड़ लिए। उन पैसों से घर भी बनाया और पैसों की व्यवस्था करके बेटे की शादी भी की और आज एक बहुत ही खुशहाल परिवार है दोस्तों। और यकीन मानिए ये 100% सच्ची घटना है। दोस्तों, अगर हम कुछ ठान लें, अगर हम कुछ करना चाहें तो अपनी जिंदगी में हम बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। ये इस पियक्कड़ लाल की जिंदगी से हमें सीख मिलती है। हम अगर चाहें तो हम किसी भी नशे की आदत को छोड़ सकते हैं, बशर्ते हम छोड़ना चाहें, बशर्ते हमारे मन में वो प्रण हो कि अब मुझे अपने लिए कुछ करना है, अपने परिवार के लिए कुछ करना है। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। उन सभी लोगों को दिखाइए जिनको नशे की आदतें हैं और जो छोड़ना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो पैसा जोड़ना चाहते हैं, जो अपने परिवार को एक खुशहाल जिंदगी देना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी कोई ऐसी गंदी आदत लगी हुई है जिसकी वजह से आपका पैसा बहुत सारा खराब होता है, तो आप भी ये गुल्लक खरीदिए। मैंने पिछली वीडियो में ही पैसे की वैल्यू को समझना बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उस वीडियो की लिंक दूंगा, वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि पैसे को किस तरीके से जोड़ा जा सकता है, पैसे की क्या अहमियत है हमारी जिंदगी में, किस तरीके से लखपति बना जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई आदत है जिससे आप परेशान हैं, आपके पास पैसा नहीं बचता है, तो आप भी एक गुल्लक खरीदिए और हर दिन जितने भी पैसे आप उस आदत पे खर्च करते हैं, उस पैसे को गुल्लक में डालिए और ये सोचिए कि मैंने वो पैसे उसी आदत में खर्च कर दिए। और देखते ही देखते आपसे वो गंदी आदत भी छूट जाएगी, वो लत भी छूट जाएगी और देखते ही देखते आपके पास लाखों रुपए होंगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपका परिवार खुशहाल। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो उसे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और लगातार ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। चलिए, बहुत जल्दी अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।